वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भूख लग गई यार, वीडियो चालू करते ही भूख लग गई। अब वीडियो तो ख़त्म करना पड़ेगा। 5 थिंग्स वाई आई एम हैप्पी। अगर आप भी सच में खुश रहना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको भी इंक्लूड करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थिंकिंग में। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप खुश रहोगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये चीज़ें इंक्लूड करते हो लाइफ में तो इजी हो जाएगी, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, खुश रहोगे। पहला है नो नीड ऑफ वैलिडेशन। मेरे को लाइफ में किसी के भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं ऐसा साबित करने के लिए अपने आप को या प्रूव करने के लिए। जो भी करना है मुझे खुद को ही प्रूव करना है, मुझे खुद से ही बेटर बनना है रोज़। जो भी मेहनत मैं करता हूँ, मैं हमेशा 24 घंटे को लेके चलता हूँ कि भाई 24 घंटे मेरे कैसे गए, 24 घंटे में मैंने कितना अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करा, कितना अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काम करा, कितना फिजिकल जो मेरी बॉडी है उसके लिए मैंने कितना काम किया, न्यूट्रिशन या क्यूरोसिटी लर्निंग के लिए कितना मैंने काम किया। ये सब मेरे को खुद से ही होता है, मेरे को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं ज़्यादा ग्रो करता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद से ही मेरा वैलिडेशन खुद से ही मेरे को वो होता है। खुद की एनालिसिस मैं खुद ही करता हूँ कि मैंने 24 घंटे में आज क्या क्या काम किया, क्या मेरा आज पूरा दिन वेस्ट गया। हाँ, जाता भी है, वेस्ट भी जाता है कभी कभी, लेकिन मैं अलर्ट रहता हूँ इस बारे में कि आज मेरा इस हफ्ते में इतने दिन पूरे खाली गए एकदम। क्योंकि कभी कभी चला जाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी तुम्हारा न्यूट्रिशन मतलब समोसे खाने का मन करे तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। लेकिन तुमको तुम्हारे दिमाग में ये रजिस्टर होना चाहिए कि कितना तुम्हारा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या ये लिमिटेड मात्रा में है, क्या ये ज़्यादा है, कम है, कितना भी है। तो वैलिडेशन की तुमको बाहर से अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसके लिए ना तुमको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। और अगर वैलिडेशन तुम्हें कहीं से बाहर से लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि तुम गुलाम बन चुके हो उनके वैलिडेशन के। अब वो तुमको कंट्रोल करेंगे। जब उनको जो चीज़ उनके फेवर में है, जब वो जैसा वैसा तुम करोगे तो वैलिडेशन दे देंगे तुम्हें, हाथ सही कर रहे हो। तब नहीं देंगे जब वो जैसा वो चाहते हैं। मतलब तुम उनके कंट्रोल में हो। अब वैलिडेशन का मतलब ही होता है कि तुम दूसरे के कंट्रोल में हो। वैलिडेशन भाई तुमको खुद से पता होना चाहिए ना, तुमको खुद पे दिमाग पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जो तुम्हारे 24 घंटे है वो कैसे बीत रहे हैं, इतना इतना तो तुम्हारे को खुद पे दिमाग पे वो होना चाहिए ना। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जो भी ये जो समाज में जो लोग रहते हैं ना, जो दोस्तों के साथ रहते हैं, फिर रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं, इन लोगों को ना एक दूसरे से वैलिडेशन ये मांगते रहते हैं। वो सबकॉन्शियसली होता है इनके साथ, क्योंकि ये अकेले रह ही नहीं सकते। मेरी तरह देखो, जैसे मैं अकेले रहता हूँ, तुम अकेले जाके रहो, अकेले रहना सीखो, तुमको वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। होती ही नहीं है इंसान को वैलिडेशन की ज़रूरत। तुम खुद से खुश रहने लग जाओगे, ट्रस्ट मी। तो अगर तुम ये इम्प्लीमेंट करते हो ना अपनी लाइफ में, किसी से वैलिडेशन लेना छोड़ देते हो। ये जो सोशल मीडिया पे जो अपलोड करना है, ये भी एक वैलिडेशन के जैसा है। मेरा तो ये काम है अपलोड करना, शेयर करना, गुड लुक्स, ये मेरा काम है। काम नहीं होता तो मैं शायद करता भी नहीं। जो भी मेरे को अच्छा लगता तो मैं करता, पर मैं ये वैलिडेशन के लिए तो नहीं करता, ना ही अभी भी करता हूँ। मेरे को खुद से मैं वैलिडेट करता हूँ कि हाँ, मैंने अब थोड़ा सा लुक्स में इम्प्रूव करा है, या मैंने नए कपड़े खरीदे, ये अच्छा किया, यहाँ पे ये डिसीजंस मेरे अच्छे थे। डंबल मैंने ऑर्डर करे, अभी जो डंबल्स ऑर्डर करे हैं, फिर रेजिस्टेंस बैंड एक और ऑर्डर किया मैंने, वो आने वाला है। डंबल्स तो मैं डंबल से एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे पूरे पूरे 1500 रुपये बचते हैं जिम के। भाई क्या बेस्ट डिसीजन था मेरा ये लाइफ का। 350 के थे 2 डंबल, 4-4 किलो के, और उनसे मैं करता हूँ भाई चेस्ट वेस्ट सब बेस्ट होता है मेरा। और अगर मैं जब जिम करता था ना तो हर दिन नहीं जा पाता था, तो जिस दिन नहीं जाता था तो उस दिन मैं अपना लॉस गिनता था कि एक दिन का मेरा इतना लॉस हो गया। अब नहीं होता है लॉस। 400 रुपये तो मेरे 10 दिन के अंदर ही वसूल हो गए थे, सच बता रहा हूँ, 350 एक्चुअली। तो अब रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर किया है मैंने, वो 100-150 रुपये का है कुछ। उससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज होएगी मेरी, देखना, मैं तुम्हें वीडियो बना के दिखाऊंगा। मैंने जो जो ग्रोथ करता हूँ मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ग्रोथ तुम्हारे दिमाग को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे तुमने ये चीज़ खरीदी, अब इस चीज़ का देखो कितना रिटर्न आएगा, इससे कितना जिम का मेरा पैसा बचा। जो इन इन जो इनकन्वीनियंस जो मुझे होती थी कि भाई सुबह जाना है या उसकी टाइमिंग के हिसाब से जाना, नहीं। अब मेरा जब टाइमिंग होगा 24 घंटे में से जब मेरा मन करेगा तब मैं जिम कर सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट है ये। जनरली दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं, तुम समझो, जनरली नहीं आती हैं।
और आती होती तो मेरे को इतने साल नहीं लगते इस चीज़ को पता करने में। अब इतने सालों बाद मेरे को ये बात पता चली कि यार डंबल्स ले आओ तो खुद ही हो जाता है, ये तो बड़ा ईज़ी है, कन्वीनियंस है। एग बॉयल करूँगा अभी, ई केटल मेरे पास जो ई केटल है उसके अंदर एग बॉयल करूँगा। कॉफ़ी रखी हुई है ये पीछे मिल्टन की फ्लास्क में। ये इम्प्रूवमेंट है सारी चीज़ें। देखो किचन ना होते हुए भी, बर्तन ना होते हुए भी मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि यही स्मार्टनेस है। ये बॉटल 800 रुपये की थी, 850 ऐसी कुछ। ई केटल मेरी 900 रुपये की थी। डंबल्स मेरे 350 रुपये के। रेजिस्टेंस बैंड 150 रुपये का। ये पूरा ज़िंदगी को एकदम परिवर्तन, हेल्थ में एकदम रेवोल्यूशन ला दिया ये छोटी छोटी चीज़ों को करने से। एग बॉयल कर सकता हूँ मैं, कुछ भी, समझ रहे हो ना। तो ये अगर तुम वैलिडेशन खुद को ही दोगे कि भाई हाँ मैंने ये बेस्ट चीज़ करी, तो तुम आगे निकल जाओगे। टाइम वेस्ट नहीं होएगा तुम्हारा ड्रामा में, क्योंकि जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो ड्रामा। मेरी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है। कोई लड़की जो ड्रामा करे, या कोई फैमिली इश्यूज़ होते हैं उसमें बहुत सारे ड्रामे होते हैं, करियर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑफिस वाले ड्रामे होते हैं, फ्रेंड्स में भी आपस में ड्रामे चलते रहते हैं। तो मेरे पास कोई है ही नहीं ऐसा जिसके मैं सफाई दूँ या सफाई लूँ, कुछ नहीं है। अब इससे तुम सब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ बोरिंग है। बोरिंग बिल्कुल नहीं है भाई। मेरे को 24 घंटे भी कम लगते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है मेरे को, जहाँ पे भी मैं हूँ मेरे को बहुत मज़ा आता है। लाइफ एकदम हाईएस्ट लेवल पे जीता हूँ। तुम लोगों के कॉल्स लेता हूँ, नदी पे घूमते हुए तुम लोगों के से कॉल पे बात करता हूँ मैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ मैं। कुछ लोगों को तो 1-2 बोलते हैं तो वीडियो कॉल पे भी दिखा देता हूँ मैं। वीडियो कॉल भी 1-2 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर लेता हूँ दिखाने के लिए। कोई बोलते हैं कि दिखा दो हमें थोड़ा सा, तो वीडियो कॉल पे भी दिखा देता हूँ मैं। ड्रामा नहीं है लाइफ में कुछ भी, बिल्कुल एकदम क्लियर स्ट्रेट। तो मैं लोग भी अट्रैक्ट करता हूँ एकदम स्ट्रेट क्लियर माइंड के। ड्रामा जैसे ही करते हैं मैं सीधा बोलता हूँ भाई ड्रामा नहीं करना मेरे साथ, ड्रामा पसंद नहीं है मुझे। ड्रामा केओस क्रिएट करता है लाइफ में, एनर्जी सक करता है तुम्हारी। जो तुम उसके अलावा जो और बेटर चीज़ कर सकते थे उस चीज़ को रिप्लेस करता है ड्रामा। 24 घंटे, मैं हमेशा बोलता हूँ 24 घंटे को देख के चलो अपने। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसी के अंदर वो टास्क सारे निपटाने हैं जो मैंने इसके अंदर लिखता हूँ ना। मैं तो सारे टास्क लिखता हूँ इसके अंदर कि कल मुझे क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चीज़ें मुझे ख़रीदनी है अभी फ्यूचर में, ये सब मैं लिखता हूँ। एक मेरी ये बड़ी डायरी है जो कि मैं यहाँ पे रखता हूँ रूम में, और एक और है ये एक मेरी छोटी डायरी है, इसको मैं अपने बैग के अंदर रखता हूँ। कभी कुछ चाहिए होता है तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं फिर भूल जाते हैं वरना फिर। जैसे इसमें लिख रखा है मैंने इलायची, हनी, सौंफ लिख रखी है, क्रिएटिन, ओट्स, डेट्स, खजूर, गार्लिक ख़रीदना है मुझे, दलिया, कर्ड, बनाना, ये सब। स्टार्ट डंबल लिख रखा है मैंने एक पॉइंट पे, स्टार्ट डंबल। डंबल से स्टार्ट करनी थी मुझे एक्सरसाइज। अब रेजिस्टेंस बैंड तो कर दिया है मैंने ऑर्डर। चप्पल ऑर्डर करनी थी, चप्पल तो हाँ चप्पल आ गई। शॉर्ट्स ऑर्डर करना है एक, और एक विंड चीटर। सर्दियाँ आ गई हैं अब तो विंड चीटर भी ऑर्डर करनी है। तो इस तरह से मैं प्रोडक्टिविटी मैनेज करता हूँ, लिखता हूँ सब कुछ कि मेरे को फ्यूचर में क्या लिखना ज़रूर। भाई ये 10 रुपये की डायरी आती है छोटी वाली, ये ज़रूर ले लेना। एक पेन रखना हमेशा अपने साथ, जब भी कोई थॉट आए, कुछ वो आए इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, उसको लिख देना, वरना पूरा नहीं होएगा। लिखने से बहुत जल्दी पूरा होता है। ये सारी चीज़ें ना मैंने लिखी थी जो जो मेरे पास है। तो फिर जैसे मान लो अब आज मेरे को 1 घंटा ऑनलाइन मेरे को शॉपिंग करनी है, 1 घंटा रिसर्च करता हूँ मैं पूरा, और उसमें पूरा जो भी बेस्ट चीज़ होती है वो ऑर्डर करता हूँ। जो मैंने लिखी है सारी ऑर्डर करता हूँ रिव्यूज़ पढ़ के। तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छी वो होती है। अब मेरे पास 2 मोबाइल है ना, एक सिद्धार्थ भाई ने जो भेजा था मुझे, फ़ोन भेजा था मुझे, कुरियर किया था उन्होंने। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें एक में तो म्यूज़िक चलता रहता है, या जो भी मैं लेक्चर सुन रहा होता हूँ, या अपनी वीडियो कभी कभी रिव्यू कर रहा होता हूँ जब, तो फिर दूसरे पे मैं रिसर्च कर लेता हूँ। जो दूसरा फ़ोन है उसमें मैं शॉपिंग की रिसर्च कर लेता हूँ कि कौन सा बेस्ट है, क्या है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, ड्रामा को कम करो, केओस कम होएगा तो एनर्जी तुम्हारी कम सक होगी, और वो बेटर प्रोडक्टिव चीज़ों में एनर्जी लगेगी तुम्हारी। तीसरा है नो अटेंडेंस प्रेशर।
शादी ईटीसी। अच्छा देखो, तुम जो नल्ले लोग हो ना, ये जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, ये शादी का भी प्रेशर लेते हैं कि भाई शादी में तू जाएगा, ओ यार शादी में जाना पड़ेगा, अ यार उनकी शादी में भी जाना है। मतलब एक प्रेशर की तरह है। प्रेशर कैसे हो सकता है शादी में जाना? भाई तुम सीधा मना करो, या तो मैं हमें नहीं जाना भाई। ये मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, कोई इंजॉय करने वाली चीज़ को तुम प्रेशर कैसे बोल सकते हो, अगर वो इंजॉय करने वाली है तो। क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के बीच में कैसे इंजॉय कर लेते हो तुम, ये रेडी रिक्शा वालों के बीच में, मुझे तो समझ में नहीं आता। मिडिल क्लास शादी में कैसे चले जाते हो तुम? छोटी सोच के लोग रहते हैं भाई वहाँ पे, तुम समझो। एक तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि तुम हाई क्लास के बीच में पहले रहना सीखो भाई, वरना छोटे रह जाओगे, गुलाम रह जाओगे। बता रहा हूँ, छोटी सोच के ही रह जाओगे। तुम्हारी बड़ी सोच अगर तुम्हें करनी है तो बेटर लोगों के बीच में जाओ, फॉरेनर्स के बीच में जाओ। उनको देख देख के ना तुम जैसे पूरा देखोगे कि भाई हाँ इनकी बेटर बॉडी है, बेटर लाइफस्टाइल है, तो तुम बेटर बनोगे। ये शादी में जो जो तुम जाते हो ना, यहाँ पे नल्ले लोग होते हैं भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे? छोटी सोच के लोग होते हैं यहाँ पे, मोहल्ले वाले लोग होते हैं। ये मोहल्ले वाले लोग कैसे होते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता? अंधे हो क्या? इनसे दूर भागो भाई। और ये अटेंडेंस का प्रेशर कैसे हो सकता है कि कोई मर गया यार, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, इतना किलोमीटर जाना पड़ेगा, एक दिन की दिहाड़ी हमारी मरेगी, एक दिन का बिजनेस के जाएगा है। ये प्रेशर कैसे हो सकता है भाई? तुम या तो देखो, तुम जब लोगों से सराउंड हो रहे हो तो तुम उनका कोई बेनिफिट भी तो ले रहे हो ना। नहीं ले रहे हो फिर भी तुम्हें ऐसे ये प्रेशर की तरह ले रहे हो कि शादी में अटेंडेंस लगानी पड़ेगी हमें। फिर तो ये लॉस ही डबल लॉस हो गया। या तो तुम ये बोलो कि हाँ यार उनसे हमने बहुत बेनिफिट लिया, अब उनकी मैयत में या फिर शादी में जाना है तो अच्छा लग रहा है हमें कि हमने बेनिफिट लिया। तुम कितने लालची इंसान हो कि तुम बेनिफिट भी ले लेते हो और फिर बोलते हो यार शादी में जाना पड़ेगा, तू चला जा, तू चला जा। मैं पिछली बार शादी में गया था, नहीं मेरा तो ये काम है, तुमको ही जाना पड़ेगा। लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में इस चीज़ को लेके कि भाई कौन शादी में जाएगा कौन नहीं जाएगा, मुझे मन नहीं कर रहा, मेरा ये है वो है भाई मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है भाई, कोई प्रेशर नहीं है। तो मेरे पास पूरा फ्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अटेंड नहीं करता। देखो, दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना। प्रेशर नहीं है मेरे पर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी अटेंड नहीं करता या नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, करता हूँ, पर प्रेशर नहीं है, विदाउट प्रेशर है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ। पूरे साल में तुम भले ही 2 करो, 1 करो, भाई 20 करो, पूरे साल में 365 करो, लेकिन तुम उस चीज़ का प्रेशर कैसे ले सकते हो? अगर तुम इतनी छोटी चीज़ का भी प्रेशर ले रहे हो तो फिर लाइफ में जो बड़ी चीज़ें आएंगी, जो जो तुमको सच में ट्रांसफॉर्म करेगी, उसका क्या करोगे? उससे तो तुम बिफर जाओगे एकदम। अटेंशन को मैनेज करना सीखो, अपने अटेंशन को मैनेज करो, 24 घंटों को मैनेज करो भाई। ये छोटी मोटी चीज़ों में अगर तुम इतना टेंशन दे दोगे, फंस जाओगे। फिर तुम बड़ी चीज़ क्या करोगे? फिर बड़ी चीज़ तो घंटा कर पाओगे तुम। ये अटेंडेंस का प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर एंजॉय कर रहे हो, बंदा सही है, तभी जाओ। ये क्या बहनचोद, खुद पहले 10-10 हज़ार लोगों को शादियों में बुलाते हो हैं, फिर उन्हीं की शादियों में जाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी सी रचते हैं। मैं तो ऐसे देखा है कि कॉन्स्पिरेसी सी रचते हैं, तो तू जाएगा, तू जाएगा, मेरा तो ये हो गया, मेरा ये नहीं है, तुम घर में से किसी को जाना पड़ेगा, बड़े बेटे को जाना पड़ेगा, ये है वो है। भाई पता नहीं क्या क्या चलता है इनके बीच में। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है और ऐसे परिवार में तुमने जन्म लिया है, एस्केप कर जाओ, एस्केप। या तो पूरे तरह से परिवार से अलग हो जाओ, या तो डिटैच करो अपने आप को, या हॉस्टल लेके कहीं और दूर जगह रहो, कुछ भी करो, दूर रहो। ये छोटी सोच है भाई, ये छोटी सोच है। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तुम्हारे लाइफ में, सिर्फ खाना है उधर भाई, खाना है, और नल्ले लोग हैं मिडिल क्लास, सिर्फ खाना है वहाँ पे। वो कैसे इंप्रूव करेगा तुम्हारी लाइफ को? ऐसे लोगों के बीच में जाओ जहाँ पे तुम्हारे सोच का स्तर बढ़े। अच्छे कैफ़े में जाके बैठो। एक शादी में जाने से अच्छा है एक कैफ़े में जाके बैठो, तुम्हें बेटर क्वालिटी के लोग मिलेंगे। और जहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं वहाँ पे जाना। 500-1000 रुपए की तुम एक शादी अटेंड करते हो, इतना रुपया एक अच्छे कैफ़े पे जाके कॉफ़ी पी के आओ भाई। तुम्हें समझ में नहीं आता? अंधे हो क्या? ये नल्ले लोग हैं, मिडिल क्लास, छोटी सोच के लोग हैं। भले ही तुम्हारा बाप भी क्यों ना हो, वो बोलेगा कि देखो इनकी इज्जत करो, इज्जत करो। भाई कैसे? मिडिल क्लास के हैं वो, छोटी सोच के। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे भाई। पढ़ो, अगला पॉइंट चलते हैं। फोकस नॉट फॉर मनी। देखो, मैं जो काम करता हूँ ना अपनी लाइफ में, वो मेरा फोकस, एक सेकंड रुकना यार, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कैसे आ रही है आज?
अरे आज ज़्यादा डिस्टर्बेंस कैसे हो रही है? मैं जो भी लाइफ में काम करता हूँ ना, चाहे ये मैंने कॉल वाला जो शुरू करा, या मैंने ये जो यूट्यूब चैनल शुरू करा, या ट्रैवल विदाउट मनी जब शुरू करा था, या जो भी करा था, मेरा जो फोकस रहता है ना वो हेल्प करने पे होता है। मतलब हेल्प वैसे नहीं, सामाजिक वो नहीं, मतलब दूसरे को वैल्यू देने पे। फोकस नॉट फॉर मनी। फोकस जो तुम्हारा है ना वो मनी के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। तुम ये देखो कि तुम जो हेल्प करना चाह रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है, उसका मार्केट कितना बड़ा है, और उसमें तो कितने लोगों को तुम्हारे इस थॉट की ज़रूरत है जो तुम बताना चाहते हो लोगों को। या फिर जैसे मैंने जो देखा कि जो मैं जो ये बताना चाहता हूँ इसका मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नल्ले लोग बहुत सारे हैं, मिडिल क्लास लोग, और उन्हें खुद नहीं पता कि वो कीचड़ में हैं, अभी गोबर में जी रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरा मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ लोग उसमें से समझेंगे ये बातें, कुछ लोगों को समझ में आएगी, सबको नहीं आएगी, मेरे को पता है। इसलिए रैशनैलिटी होना बहुत वो होती है, भारी बात होती है, क्योंकि खुद की कमज़ोरियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, खुद के माँ बाप के बारे में ऐसा सोचना पड़ता है। तो कैसे समझेगा कोई नल, जो जिसका आईक्यू कम होगा वो तो कभी हजम ही नहीं कर पाएगा कि मैं उसके माँ बाप को ही बोल रहा हूँ देखो नल्ले हैं तुम्हारे माँ बाप। वो नहीं समझ पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हल्का दिल होता है कुछ लोगों का, जिसका मजबूत दिल होएगा ना वो ही ये बात एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ यार मेरे माँ बाप में भी कमी हो सकती है, हाँ मेरे में भी कमी हो सकती है, मेरी पर्सनैलिटी में कमी हो सकती है, मेरा बाप सच में नल्ला हो सकता है। ये बात कौन एक्सेप्ट करेगा? मुश्किल है ना, क्योंकि बचपन से बताया गया तुम्हारे माँ बाप तो हीरो हैं, तुम्हारे पापा तो हीरो हैं, तुम्हारे माँ बाप भगवान हैं। तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? अगर वो ये बात एक्सेप्ट करेगा तो खुद को भी नल्ला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है पर मुश्किल होता है। ज़रूरी है कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि तभी तुम इम्प्रूव करोगे फ्यूचर में। समझ रहे हो तुम? पर बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए इसके लिए कि हम कमियां को एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर ग्रो करें। जो बेहतर इंसान है, जो हमसे बेहतर दिखाई दे रहा है, बेहतर लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ के उससे लर्निंग लें। हीरो नहीं बनना है हर किसी के सामने। अगर तुमसे बेटर बॉडी किसी की है, बेटर लाइफस्टाइल कोई जी रहा है, तो उसके सामने हाथ जोड़ना सीखो, ताकि वो तुमको ज्ञान दे सके कि मैंने कैसे किया, मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं जो मैं जिनसे मैंने अपने आप को सराउंड नहीं कर रखा है, और कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैंने अपनी लाइफ को सराउंड कर रखा है, जिससे कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई, अच्छी हो गई। तभी बताएगा वो तुम्हें। यहाँ पे तो अपने आप में हीरो बने फिरते हैं ये इंडियन लोग जो हैं, यहाँ हमारे समाज के लोग हीरो बन के फिर रहे हैं, अपने आप में हीरो समझते हैं अपने आप को। हे ऐसे हंसते हैं दूसरों पे, दूसरों के कल्चर पे, दूसरों की संस्कृति पे। मतलब अपनी अपनी संस्कृति है, दूसरों का तो सब नल्ला है, दूसरे तो सब पागल हैं। हे ऐसे कुत्ते की तरह हंसते हैं। समझ रहे हो ना तुम? ओवर कॉन्फिडेंट। हम सबसे बेस्ट हैं, हमारा खाना, हमारी संस्कृति, हम हैं ज्ञानी, हमने लीड किया है भारत सब पूरी दुनिया को। ओवर कॉन्फिडेंट। मैं तो एक ट्रैवलर हूँ ना, मैं देखता हूँ दूसरों के बच्चे, हमारे बच्चे कैसे हैं। दूसरों के बच्चे बहुत कुछ आगे कर चुके हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। यहाँ के लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा कुछ करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। समझ गए ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस पॉइंट में था कि फोकस मनी होना चाहिए। तुम मनी, फोकस नॉट ऑन मनी। जो तुम काम कर रहे हो उस चीज़ पे ध्यान दो कि उसका मार्केट कितना बड़ा है, तुम कैसे उस चीज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यू साबित कर सकते हो। वैल्यू दे रहे हो किसी को या नहीं दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले को लग कैसा रहा है, कि सच में उसको वैल्यू नज़र आ रही है या नहीं। दूसरे अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो हमेशा कि उसको वैल्यू मिली या नहीं मिली। अगर उसको तुमने ये साबित कर दिया कि भाई हाँ उसने, जैसे मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर मेरे को 1000 रुपये का कॉल किया है तो मैं सच में देखता हूँ कि मैंने उसको कुछ ऐसे थॉट दे पाया मैं उसको कि उसके लाइफ में कुछ चेंज आए, या कुछ वो गलत सोच रहा था क्या मैं उसे बता पाया। अगर नहीं बता पाया होता तो मैं उसे खुद ही बता देता हूँ, मुझे लगा नहीं भाई कि मैं तुम्हें कुछ बता पाया, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत समझदार हो। ज़्यादातर लोग होते ही हैं, तभी तो लॉजिकल मलिक को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, और डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते लोग। क्योंकि इसीलिए मेरे बहुत सारे लोग तो बस बात करने के लिए कॉल करते हैं कि भाई तुमसे बस गप्पे मारने हैं हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी समझदार होते हैं बहुत सारे लोग जो लॉजिकल मलिक देख रहे हैं, क्योंकि वो फिल्टर होके आए होते हैं आचार्य प्रशांत से या ओशो से, ऑलरेडी फिल्टर होके आए होते हैं। बस थोड़ी बहुत उनकी वो होती है, वो लॉजिकल मलिक तोड़ देता है।
कि अच्छाई और उसका जो पर्दा होता है, लॉजिकल मलिक थोड़ा और ज़्यादा कट्टर वाला है। चलो 5th पॉइंट पे चलते हैं, आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ डिग्री। हाँ, ये देखो, ये जो डिग्री वाला जो ट्रैप है ना, ये मैंने तोड़ दिया था कि मैं डिग्री वाला ही काम कर सकता हूँ, मैं जॉब करूँगा या मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे को डिग्री का यूज़ होना चाहिए। मैंने इस ट्रैप को तोड़ने की वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हुई है भाई। अगर मैं आज डिग्री वाला काम कर रहा होता ना भाई, वाट लगी पड़ी थी मेरी, मैं सच बता रहा हूँ, आज भी वाट लगी हुई होती मेरी। अच्छा हुआ मैंने वो ट्रैप तोड़ा। मैं तो बल्कि वो डिग्री जलाने वाला हूँ, किसी वीडियो में डिग्री जला के दिखाऊंगा ऐसे। डिग्री किसी काम की नहीं है। जो भी तुमने लर्निंग ली वो ठीक है, लर्निंग हो गई, ख़त्म, भूल जाओ, टाइम वेस्ट हुआ है तुम्हारा, भूल जाओ पर उसे। अब वो डिग्री के ही बल पे तुम फ्यूचर वाले सारे काम करोगे, ये गलत ट्रैप है, ये गलत ट्रैप है। और जो भी आज भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में होगा कोई, 12th में होगा कोई, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम भले ही कर लो पढ़ाई, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कर लो, लेकिन तुम फ्यूचर का काम भी उसी के बल पे करोगे। ये बहुत गलत थिंकिंग है, ये बहुत गलत थिंकिंग है। तुमको लिमिट कर देगी ये, तुम्हारे थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगी, तुम्हारी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगी, तुम्हारा दायरा छोटा कर देगी ये डिग्री। ये दायरा बढ़ाओ, ये दायरा छोटा मत होने दो। अगर तुम छोटा सोचने लग गए और डिग्री के बल पे ही सारी जॉब ढूंढ रहे हो, फिर तुम अपना करने की कभी भी नहीं सोचोगे, बड़ा करने की कभी भी नहीं सोचोगे। बिजनेस करने की सोचो, चाहे छोटे से ही शुरू करो, मोमो बेच लो बहन, कुछ भी बेचो, लेकिन अपना दिमाग, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना, जो अल्फा पर्सनैलिटी है, वो कहीं पे भी ग्रो करती है, बस जॉब में नहीं कर सकती। जॉब में बड़ा लल्लूपना होता है भाई। मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों को भी दबा दिया जाता है वहाँ पे। मैंने खुद जॉब कर रखी है, वो करने ही नहीं देंगे तुमको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट। समझो इस बात को, तुम्हारे पोटेंशियल को रोका जाएगा वहाँ पे। बोलेंगे बस ये काम करो ना, तुम्हें तो ये बोला है ना मैंने, यही करो, पूरा दिन करो। 10 मिनट का काम होएगा, बोलेगा पूरा दिन यही करो। नाटक करो भले ही काम करने का, बैठे रहो तुम, पर यही करो, इससे ज़्यादा मत करो। अब तुम भले ही ऑन दी अदर एंड तुम सोचो कि मोमो तुम बेचने लगे, हो सकता है उसमें तुम 10 तरह की टेक्निक लगा दो और मोमोज को बेच लो, और पैसा भी आएगा, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, और तुम्हारा दिमाग का जो इम्प्लीमेंटेशन होएगा ना, उससे तुम्हारी ग्रोथ होएगी, क्योंकि तुम दिमाग अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ये अपना ब्रांड की जो वैल्यू होती है, ये सब तुम्हें इतना सेटिस्फैक्शन देगी कि तुम्हें मज़ा आएगा लाइफ का। डिग्री के ट्रैप में मत फंसना। जो भी तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें बनाया, वो लल्लू बनाया है। और जो लोग पढ़ रहे हैं अभी, मैं उनको सबको बता रहा हूँ कि डिग्री या कंपटीशन एग्ज़ाम या पढ़ाई, इन सबको जो बहुत बड़ा बना के दिखाया गया ना इंडिया में, ट्रैप है, ट्रैप है। और चलो मान लो ये किसी 20-30 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तब उस चीज़ की वैल्यू मानी जा सकती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है, तुम्हारे पास स्कोप इतना ज़्यादा है, तुम्हारे पास आइडियाज़ पूरे दुनिया भर के इंटरनेट के माध्यम से तुम्हारे पास आइडियाज़ सारे अवेलेबल हैं, तो तुम उस पर काम करो ना। तुम्हारी प्रतिभा जो है, फुल पोटेंशियल यूज़ करो उसका। तुम छोटे से में क्यों फंस जा रहे हो? डिग्री तो तुम्हारे दायरे को लिमिट करती है ना, तुम समझ नहीं पा रहे। और ये जो भड़वे जो माँ बाप होते हैं, ये तो तुमको लिमिट करेंगे ना, इनकी मत सुनना। अपने दिमाग पे भरोसा रखो, छोटा काम शुरू करो, कुछ भी करो, फुल पोटेंशियल को यूज़ करो, और काम में जो मज़ा आएगा ना, जो अपनी वैल्यू। मेरे को भूख लग गई यार वीडियो बनाते बनाते, शुरू में ही लग रही थी वैसे तो, पर एक पॉइंट और लिख रखा है मैंने, तो सोच रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के ट्रैप से जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना। इससे मोरालिटी से ना बहुत सारे खतरे हैं। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा नैतिक बंदा होता है ना, वो खुद के बेनिफिट्स को तो लिमिट कर ही देता है, लेकिन वो दूसरे के बेनिफिट को भी लिमिट कर देता है। तुम समझ रहे हो? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने ये कॉल का वो किया, बहुत सारे नैतिक लोग बोलते हैं मेरे को, आगा के बोलते हैं, भाई कोई एक बंदा मुसीबत में है, मतलब वो तुमसे प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है और तुम उससे कॉल के पैसे ले रहे हो, ये तो गलत है। तब मैंने उसको ये बात समझाया कि भाई देख, अगर मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, पहली बात तो वो वैल्यू नहीं समझ पाएगा उसकी, और मैं नैतिक नहीं हूँ, मैं मोरल्स को फॉलो नहीं करता हूँ। दूसरी बात, मैं मोरल्स को फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए जब मैं उससे पैसे लेता हूँ तो वो भी उस चीज़ की वैल्यू समझता है और वो उस चीज़ को फॉलो करता है, और मैं उसके लिए लिमिटेड अवेलेबल होता हूँ, तो वो मेरे शब्दों की ज़्यादा वैल्यू करता है।
और हमेशा तुम देखना, जो अनैतिक बंदा है ना वो ही ग्रोथ करता है हमेशा, अपनी भी और सामने वाले की भी, हर किसी की। नैतिक बंदा हमेशा नैतिक मूल्यों में उलझ के वो ग्रोथ को कम कर देता है सबकी। इसलिए नैतिक लोगों से भी दूर रहना तुम, और नैतिक ये धार्मिक जो नैतिक लोग होते हैं इनसे दूर रहना। ये बहुत बड़े ग्रोथ को रोकने वाले इंसान होते हैं। ये स्मार्ट नहीं होते, ये स्मार्ट नैतिकता के नाम पे ये स्मार्टनेस को रोकते हैं और ग्रोथ को रोकते हैं, और लिमिटेड रहने को बोलेंगे हमेशा तुम्हें। नैतिक लोगों से दूर रहना, नैतिकता तुम्हें छोटा बनाती है। अनैतिक बनो। अगर कहीं पे स्मार्टनेस खेलनी पड़े तो स्मार्टनेस खेलो, कनिंग होना पड़े तो कनिंग हो जाओ। उससे तुम सामने वाले का भी भला करो। उस कनिंगनेस से, मतलब कनिंगनेस को गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कनिंगनेस करो लेकिन अपना भी भला करो और सामने वाले का भी भला करो। और तुम्हारा जो दोस्त होगा, तुम्हारे साथ होगा, जो भी होगा, वो कनिंगनेस को यूज़ करके अपना भी भला करो, दूसरे का भी भला करो। कनिंगनेस को अगर तुमने सिर्फ अपने भले के लिए यूज़ करा तो तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उससे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। क्योंकि छोटे फ़ायदे के चक्कर में अगर तुमने कोई कांटेक्ट खो दिया फ्रेंड का या किसी का भी, तो फिर वहाँ पे भी लिमिटेशन आ जाएगी। भूख लग रही है, मेरी आवाज़ भी लो हो गई यार। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एग बॉईल करता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, फिर बात करूँगा दोबारा, एक और वीडियो शूट करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम में। ये डायरी में लिखने की आदत डालो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा।